Dear students of class 7, I am continuing my lecture on your chapter number 12, fertilization, and continuing the same. I am explaining how the fertilization occur in flowering plant. In the last lecture, I have given you a define of fertilization, okay, and some introduction about it. Now I am explaining you how does this fertilization occur. ये fertilization होती कैसे है? देखो मैंने आपको बताया था कि एक तो बताया था क्रॉस पोलिनेशन, एक बताया था सेल पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब होता है कि पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाना, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, वाटर और एनी मींस, है ना। तो एयर से भी हो सकता है, विंड जिसे बोलते हैं, जब तेजी से विंड चलती है ना। तो अब जब पोलन ग्रेन, अब मैंने ये जो डायग्राम बनाया है ये आपको अगर याद हो तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो मिडल वाला पोर्शन था, मिडल वाला पोर्शन जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, उसी का ये पार्ट है। थोड़ा सा याद आ रहा है कि बीच में जो है एक स्वोलन पार्ट था, है ना, जिसे हमने ओवरी बोला था। तो ये सिर्फ मिडल वाला हिस्सा है आप लोगों का, ठीक है। तो इसमें सिर्फ मैंने ये दिखाया है कि आपको पता है फर्टिलाइजेशन जो अगर होती है वो फ्लावरिंग प्लांट के किसमें जाकर होती है, ओवरी में जाकर होती है ना। मतलब हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है, सिर्फ एंथर से हमारे पोलन ग्रेन आ जाते हैं, है ना। पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर आ जाना, लैंड कर जाना, दैट इज नोन एज पोलिनेशन। इसी को ही पोलिनेशन बोलते हो आप लोग। अब पोलिनेशन होने के बाद क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन की डिफाइन में बताया था, मीटिंग ऑफ पोलन ग्रेन विद द एग और ओवा इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब एग और ओवा जो भी बोल दो, या ओवम भी बोल सकते हो, है ना। एग, ओवम या ओवा एक ही चीज है, फीमेल गैमीट को बोलते हैं, है ना। गैमीट्स क्या है? स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट कॉज रिप्रोडक्शन, बताया था। तो अब अगर वो स्टिग्मा के ऊपर आ गया पोलन ग्रेन गिरा, उसके बाद क्या होता है, कैसे वो दोनों आपस में मिलते हैं? क्योंकि एग तो ओवरी के अंदर बताया था, ओवरी के अंदर ओव्यूल में बताया था, तो वो दोनों मिलते कैसे हैं? तो इस चीज को हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब क्या है, when the pollen grains are carried from the anther to the stigma of the same flower or some other flower of the same kind, ठीक है। आपको बताया था कि जो पोलन ग्रेन होगा या तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाएगा या उसी तरह के अदर फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाएगा, है ना। इसी को पोलिनेशन बोलते हैं। अब जैसे ही ये यहाँ पर लैंड किया, ये स्टिग्मा है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये क्या है, स्टिग्मा है। स्टिग्मा स्टिकी पार्ट है। अब इसके ऊपर पोलन ग्रेन आके लैंड किया। अब जैसे ही इसके ऊपर पोलन ग्रेन आके लैंड किया एंथर से, वो पार्ट मैंने नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाना इसमें। जब हाउ फर्टिलाइजेशन अकर दिखानी है तो सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट दिखाना है आप लोगों ने। अब ये पोलन ग्रेन यहाँ पर था, दूसरे डायग्राम में देखो पोलन ग्रेन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, क्योंकि पोलन ग्रेन के लैंड होते ही एक पोलन ट्यूब डेवलप हो गई है। क्या डेवलप हो गई है? पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब क्या कर रही है, इस पोलन ग्रेन को ले गई किसके अंदर, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल से एक ओव्यूल के अंदर एक एग से ये मीट कर गया। डॉट 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 ओव्यूल दिखाए थे लास्ट उसमें। तो ओवरी के अंदर जब ये पोलन ग्रेन गया, ये पोलन ट्यूब उसको लेके गई है, तो ये अंदर जाते ही ये इसके साथ ओवा के साथ फ्यूज हो गया और क्या बन गया मेरा, जाइगोट। क्या बन गया मेरा, जाइगोट। जाइगोट जो है वो मेरा क्या है, एक न्यू सेल है, ठीक है। जाइगोट इज अ न्यू सेल। Here the pollen grain meet with the egg and a new cell zygote is formed। और ये जाइगोट एम्ब्रियो बना देगा। लास्ट लेक्चर में शायद मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग बादाम वगैरह खाते हो, ठीक है, तो बादाम को रात को भिगो के रखो, सुबह जब उठोगे तो उसके ऊपर का जो कवरिंग होती है येलोइश, जो हार्ड कवरिंग होती है, वो सॉफ्ट हो जाएगी, उसको उतार दो। ऐसे उतार के खाते भी होगे, है ना, कई लोग नहीं भी उतारते। अब उस कवरिंग को उतारने के बाद उस बादाम को आराम से उसकी दोनों सीड लीव्स को ओपन करो, है ना।
ऊपर जो है ना पतली सी एक चीज नजर आएगी, दोनों सीड लीव्स के ऊपर के बीच में जो है एक पतली सी चीज नजर आएगी, वो आपका एम्ब्रियो है। यही एम्ब्रियो जब हम सीड को अंडर अर्थ सो करते हैं तो यही एम्ब्रियो जो है वो अपर पार्ट जो होता है वो शूट को जन्म देता है और लोअर पार्ट जो है वो रूट को जन्म देता है, ठीक है, और एक नया प्लांट, एक नई सीडलिंग बन जाती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसको कॉपी कर लो। How do seed and fruit formed after fertilization? अभी is known as fertilization, ठीक है। अब वो fertilization कैसे करूँ? By the developing of the pollen tube, है ना। अब fertilization तो हो गई, जाइगोट बन गया, एक नया सेल बन गया जाइगोट, ठीक है। जाइगोट के बनने के बाद क्या होता है? After fertilization, all parts of the flower fall and ovary is left. अब जब जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बनने के बाद फ्लावर के जो पेटल्स वगैरह होते हैं, है ना, सेपल पेटल जो नीचे वो होते हैं ना, जो अट्रैक्टिव पार्ट्स होते हैं, वो होते हैं पेटल्स होते हैं, है ना, अलग अलग कलर्स के। जैसे जिस कलर का फ्लावर होता है पर्पल कलर का होता है तो आप कहते हो ना ये पेटल्स पर्पल कलर के हैं, और नीचे इस तरह से सेपल होता है और नीचे थैलमस वगैरह ऐसी छोटी छोटी कई चीजें होती हैं, है ना। तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो गिर जाती हैं, ऑल दिस पार्ट शेड ऑफ, अपने आप ही गिर जाते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन अकर। फर्टिलाइजेशन मींस जाइगोट की फॉर्मेशन, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अब ओवरी सिर्फ रह गई आपकी, ओवरी जो भी मैंने दिखाया था आपको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्वोलन पार्ट, जिसके अंदर उस ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एग है, जिसके अंदर पोलन ट्यूब अपना पोलन ग्रेन लेके आई है, ठीक है। अब ओवरी रह गई सिर्फ, अब वो ओवरी जो होगी ना वो राइपन हो जाएगी और स्वोलन हो जाएगी, फूल जाएगी, राइपन हो जाएगी, है ना, और राइपन होगी वो ओवरी क्या बन जाएगी? फ्रूट की फॉर्म ले लेगी। दिस ओवरी राइपन एंड फॉर्म्स द शेप ऑफ अ फ्रूट, फ्रूट बन जाएगा। और फ्रूट के अंदर क्या होगा? अब ओव्यूल तो उसी के अंदर होते हैं, ओवरी के अंदर ही, है ना। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एग था, एग के अंदर पोलन ग्रेन जाकर फ्यूज हो गया था, ठीक है, जो एक जाइगोट बन गया था, ठीक है। अब ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल एक हार्ड कवरिंग ले लेगा, ठीक है, जिसके अंदर एग था, जिससे जाकर पोलन ग्रेन फीड कर गया है, वो ओव्यूल एक हार्ड कवरिंग लेकर और सीड बना देगा, ठीक है। अब ये सीड जो है गेट प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट। अब फ्रूट के अंदर, फ्रूट ओवरी तो पूरी फ्रूट बन चुकी है, उसके अंदर ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर एग था, जिससे आगे पोलन ग्रेन मीट किया, जाइगोट बना, और वो ओव्यूल ने हार्ड कवरिंग लेकर सीड बन गया, ठीक है। और सीड जो है वो आपका फ्रूट के अंदर प्रोटेक्ट हो गया, है ना। आप लेमन खाते हो सीड निकलते होंगे, ऑरेंज खाते हो सीड निकलते होंगे, तो वो सीड जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर प्रोटेक्ट होते हैं, क्लियर। अब ये जो सीड है इसके अंदर एक एम्ब्रियो है ना, सीड के अंदर ही क्या है? एम्ब्रियो। बताया था ना अभी जाइगोट से एम्ब्रियो बना है ना। सीड जो है उसके अंदर क्या है? आपका एम्ब्रियो है, जो कि एक प्रोटेक्टिव सीड कोट के साथ, एक प्रोटेक्टिव लेयर के साथ सीड कोट, सीड के अंदर ही एम्ब्रियो है ना, तो एम्ब्रियो जो है वो सीड के अंदर प्रोटेक्ट हो गया। एम्ब्रियो ही आपका फ्यूचर प्लांट है, बार बार बता रही हूँ, एम्ब्रियो ही आपका फ्यूचर प्लांट है, क्योंकि जब सीड को अंडर सो करते हैं तो कौन सी पार्ट डेवलप होता है? एम्ब्रियो तो डेवलप होता है ना। एम्ब्रियो जो है वो उसका अपर पार्ट जो होगा वो शूट बनेगा, लोअर पार्ट रूट बनेगा। तो एम्ब्रियो किसके अंदर प्रोटेक्ट हो गया? सीड के अंदर, ठीक है। अब देखो कुछ फ्रूट्स तो आपके फ्लैशी और जूसी होते हैं, लाइक मैंगो एंड ऑरेंज, जिसमें बहुत सारा जूस होता है, और कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जो हार्ड होते हैं, जैसे आप बादाम खाते हो, एलमंड्स, वॉलनट, अखरोट वगैरह खाते हो, तो दीज आर ड्राई फ्रूट्स, ओके। अब ये क्वेश्चन समझ आ गया, हाउ डू सीड एंड फ्रूट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आगे समझ, आगे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सीड डिस्पर्जन, हाउ इज इट इम्पोर्टेंट एंड व्हाट आर द मेथड ऑफ सीड डिस्पर्जन। देखो सीड डिस्पर्सल क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है इस टर्म को कि
The process of spreading seeds to different places away from the mother plant is known as dispersal of seed. अब क्या होता है, सीड्स जो होते हैं वो बिखर जाए, अगर स्कैटर्ड हो जाए, जिस पेरेंट प्लांट्स ने उसको प्रोड्यूस किया है, जिस पेरेंट बॉडी ने उसको प्रोड्यूस किया है, उससे दूर दूर फैल जाए, तो उसे बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब ये डिस्पर्सल ऑफ सीड क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन। अब देखो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल की इम्पोर्टेंस क्या है, सीड्स का इधर उधर स्कैटर हो जाए, सीड डिस्पर्सल, ठीक है। अब सीड डिस्पर्सल की क्या इम्पोर्टेंस है, देखो अगर सारे सीड्स एक ही जगह पे होंगे, ठीक है, जैसे बहुत सारे सीड्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में हमने सो कर दिए, तो क्या होगा, वो सारे प्लांट उसी जगह पे ही निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता, ठीक है। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए स्पेस चाहिए होता है, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मिनरल्स चाहिए। अब वो मिनरल्स और वाटर तो सॉइल से मिलेंगे, अगर एक छोटी सी जगह पर बहुत सारे प्लांट इकट्ठे ग्रो करेंगे तो वो ओवर क्राउडिंग हो जाते हैं। ओवर क्राउडिंग जैसे बहुत सारे कम एरिया में बहुत सारे प्लांट का इकट्ठा ग्रो हो जाना है ना। अगर एक ही रूम के अंदर बहुत सारे बच्चे बिठा दिए जाए तो सफोकेशन होती है कि नहीं होती, होती है ना। आप कहोगे यहाँ तो नहीं बैठा जा रहा है ना, क्योंकि हम सब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, इसीलिए हमें सफोकेशन होती है ना। तो प्लांट्स जो है वो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करते, लेकिन स्टिल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें एब्जॉर्ब करनी होती है फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, सनलाइट चाहिए, स्पेस चाहिए, सबसे बड़ी चीज है स्पेस। अपने आप को ग्रो करने के लिए स्पेस चाहिए, प्लांट ही तो जगह लेता है ना। अब वो सारे ओवर क्राउडिंग हो जाएंगे तो वो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनका स्कैटरिंग होना, उनका डिस्पर्सल होना मस्ट है। डिस्पर्सल स्कैटरिंग एक ही चीज होती है। इट प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग, इट अवॉइड्स कंपटीशन फॉर वाटर, सनलाइट एंड मिनरल्स, इट हेल्प देम टू फ्लोरिश, ठीक है, इट हेल्प देम टू फ्लोरिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है व्हाट आर द मेथड्स। मेथड्स क्या होते हैं, व्हाट आर द मेथड बाय व्हिच द सीड डिस्पर्सल टेक प्लेस, है ना। कौन कौन सी चीजें हैं जो सीड डिस्पर्सल कॉज करती हैं। पहला है बाय विंड, ठीक है। विंड, जो आपके सीड्स हल्के होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, वो अपने आप ही स्कैटर्ड होते रहते हैं। जैसे आपने कॉटन के सीड्स को उड़ते हुए देखा होगा आमतौर पे, खासतौर पे गर्मियों में, है ना, जब बहुत तेज हवा चलती है तो वो सीड्स आपको फैले हुए नजर आते होंगे। तो कॉटन, डेंडेलियन, इनके सीड्स बहुत लाइट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं और हवा के साथ ही बह जाते हैं। सेकंड पॉइंट, बाय वाटर, जो प्लांट हमारे सी के आसपास ग्रो करते हैं या पानी के अंदर ही ग्रो करते हैं, है ना, लाइक कोकोनट, लिली। कोकोनट जो है वो सी शोर पे ही ग्रो करते हैं, है ना, और लिली वगैरह जो है वो पानी के अंदर ही होते हैं। तो ये इनके जो सीड्स होते हैं वो वाटर ही ले जाता है, क्योंकि एक तो ये फ्लोट करते हैं, है ना, फ्लोट भी कर सकते हैं इजीली, और पानी के पास होते हैं, पानी के पास होने की वजह से इजीली वाटर के फ्लो के साथ ये बह जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। द सीड्स दैट कैन फ्लोट लाइक कोकोनट एंड लिली डिस्पर्स बाय वाटर एंड दे ग्रो इन वाटर और नियर द सी शोर। नेक्स्ट है बाय एनिमल्स। अब देखो हम लोग भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी, और बहुत सारे एनिमल्स फ्रूट्स खाते हैं, है ना। तो बहुत सारे एनिमल्स भी फ्रूट को खाते हैं और हम लोग भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग जब सीड खाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे हमने मैंगो खाया तो ऐसे फेंक दिया सीड इधर उधर, है ना, या हमने एप्पल खाया तो उसका सीड ऐसे बीच वाला पार्ट फेंक दिया। तो इसी तरह से कई एनिमल्स, बर्ड्स भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है, ये जो सीड्स होते हैं ना, इनकी बॉडी के ऊपर, सीड्स के ऊपर स्पाइन्स होती हैं, ठीक है, कांटेदार होते हैं इनके जो होते हैं ना सीड्स, ठीक है, स्पाइन्स होते हैं। जैसे आपको फिगर देखनी चाहिए, आपको ये दिखाया हुआ है आपको फ्रूट ऑफ ज़ैंथियम,
ठीक है, इसके स्पाइक्स दिख रहे होंगे क्लियर आप लोगों को, है ना। तो ये जो स्पाइक्स होते हैं ये बॉडी के साथ लग जाते हैं, हमारे कपड़ों के साथ, हमारी बॉडी के साथ, या एनिमल कोई बैठ गया उसकी स्किन के साथ ही लग गया, है ना, क्योंकि स्पाइक्स हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये कांटेदार चीज जो आपके सीड्स होते हैं, ये इनमें या तो हुक्स वगैरह होते हैं या स्पाइंस होते हैं, तो ये बॉडी के साथ लग जाते हैं, और जहाँ पर वो एनिमल जाता है उसकी बॉडी के साथ वो सीड भी चला गया उसकी स्किन के ऊपर जाकर, है ना, या किसी के क्लोथ पे, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम क्लोथ वियर करते हैं तो हमारे क्लोथ के साथ चला गया, तो इस तरह से भी सीड्स कैरी ओवर हो जाती है। और कई एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड बर्ड्स ईट द फ्रूट, ये फ्रूट को खाते हैं और सीड्स को इधर उधर थ्रो कर देते हैं, तो भी हमारा सीड जो होगा वो ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह कैरी ओवर हो गया, और जहाँ पर उसे एप्रोप्रिएट कंडीशन मिली वो वहीं पर जर्मिनेट हो गया। तो ज़ैंथियम जैसे फ्रूट के साथ क्या होते हैं, हुक्स होते हैं, और हम जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हो गए या कोई एनिमल वगैरह हो गया जैसे, ठीक है, वो जब फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो हम लोग तो फिर भी सीड्स को थ्रो कर देते हैं उनके बीच के, है ना, लेकिन वो क्या करते हैं उसी के साथ ही खा जाते हैं, और उनके एक्सक्रीटा के साथ भी, ठीक है, जो वो एक्सक्रीट करते हैं कहीं भी जाकर, तो उनकी एक्सक्रीटा के साथ भी वो जो सीड होता है वो उनकी बॉडी से बाहर आके और एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलने पर फिर से कभी ग्रो हो जाता है। अब आपका सिर्फ एक लाइन रह गई है इस चैप्टर की, और आपका चैप्टर जो है ये ओवर हो गया है। इसमें आपका लास्ट है बाय एक्सप्लोजन। क्या है? बाय एक्सप्लोजन। तो ये आपका थर्ड तक आया था, थर्ड के बाद ये आपका फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट नोट कर लेना है आपने, बाय एक्सप्लोजन। देखो कई प्लांट्स जो होते हैं जब वो मैच्योर होते हैं, ठीक है, जब उनके फ्रूट्स मैच्योर हो जाते हैं, सम फ्रूट्स ब्रस्ट ओपन, ठीक है, व्हेन दे गेट मैच्योर। मैच्योर होने पर ये प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं ये ब्रस्ट कर जाते हैं और द सीड्स गेट स्कैटर्ड। इसकी जो सीड्स होती हैं वो बिखर जाती हैं इधर उधर, और जहाँ उनको एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलती है ये वहीं पर ही अपने आप को ग्रो कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल है पी और लेडी फिंगर, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। आप घर में कई बार आप लोग क्या करते हो कि मम्मी जो है वो पीस वगैरह ऐसे छिलती होगी ना, मटर बोलते हो जिसको। अब क्या होता है कई बार ये जो मटर होता है ना ये अपने आप ही आप ओपन करते हो, उससे पहले ही खुला हुआ होता है ना। ये जब बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, आपने काफ़ी दिन तक आप लेकर आए वेजिटेबल लेकिन आपने उसको यूज़ नहीं किया है, तो ये क्या होता है मैच्योर होते हैं और ये अपने आप ब्रस्ट हो जाते हैं, और इसके अंदर के जो सीड्स होते हैं वो अपने आप ही निकल जाते हैं। ये तो आपके घर में हो गया, और अगर यही आपका कहाँ पर होगा, सॉइल में होगा, जहाँ एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगी वही अपने आप को रीग्रो कर लेगा। ऐसे ही आपकी लेडी फिंगर होती है, ठीक है। तो दीज आर द सीड्स that can be whose seeds can be dispersed by explosion method। एक्सप्लोजन मतलब वो एक्सप्लोड किया, अपने आप ओपन हुआ और उसके अंदर से सीड निकला और सॉइल में चला गया, एप्रोप्रिएट कंडीशन मिली और ग्रो हो गया, ठीक है। नाउ योर लेक्चर इज ओवर एंड ऑल्सो योर लेसन, you have to prepare it well, listen the lecture 2-3 times and prepare your notes. If any problem occur you may write on WhatsApp. Okay, thank you.